उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर बसे कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए। आपको बता दें, राज्यपाल और उनके परिजनों ने कैंची धाम मंदिर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की। राजधानी देहरादून में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाया जाए। इसके लिए हम सबको हफ्ते में 2 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए। और साथ ही साथ पुणे से देहरादून पहुंचे सभी युवाओं को भी संदेश देकर कहा कि सभी युवाओं को मिलजुल कर राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। आज नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो दून डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक पहल की है, शुरू की है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित हो। इस दिशा में ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि प्रातःकाल 6 बजे से सारे जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अपनी तैयारी करने वाले, उन्होंने आगे आकर इस संकल्प। अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसील परिसर में अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद महेंद्र पाल का कहना है कि सालों से युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने नई अग्निवीर योजना को लागू करके युवाओं के सेना भर्ती पर विराम लगा दिया है, जिसमें सेना में 4 साल की सेवा के बाद अधिकतर युवा बेरोजगार हो जाएंगे। स्पष्ट है कि 3 साल से ऊपर हो गए, कोई भर्ती नहीं हुई। बच्चे इतने प्रैक्टिस कर रहे थे, सुबह शाम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ रहे थे। 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और एकदम ऐसी योजना ले आए जो 4 साल की है और 4 साल बाद नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इसमें युवकों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ है, एकदम आंदोलन शुरू हो गया। बिगर समझाए, बिगर उसकी योजना को विस्तार से समझाए बुझाए बिगर शुरू कर दी, जिससे देश में तोड़फोड़ शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई। बिहार से लेकर और पूरे इंडिया में अशांति पैदा हो गई। सरकार को चाहिए कि एकदम नए सिरे से पुरानी भर्ती को लागू करे और जो योजना लानी हो तो उसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के बाद पूरे लोगों को समझाने के बाद ही कोई योजना लाएं, जिससे कि अप्रूव होने के बाद लागू करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 साल पूरे होने पर हरिद्वार के भारत सेवामाश्रम में बीजेपी की ओर से गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई भाजपा के नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया और सांसद रमेश पोखरियाल ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 8 सालों से गरीबों के भले के लिए काम कर रही है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब को मिल रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पीएम नरेंद्र मोदी जितना काम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्णय लेगी,
जिसका लाखों लोग विरोध कर रहे होंगे, वह एक गैर राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत वे देहरादून स्थित सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। तय किया है कि अगले 4-5 दिन में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों उन लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए। और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहां सैन्य स्मारक है, वहां से प्रारंभ करूंगा, जिसमें नंगे पांव गरम सड़क पर जितना चल सकेंगे 100 मीटर 200 मीटर 1000। ऊधम सिंह नगर की पुलबट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने गश्त के दौरान 2 आरोपियों को लाखों रुपए कीमत के 45 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलबट्टा थाना पुलिस ने बाइक सवार 2 आरोपियों को पकड़कर तलाशी ली तो मामले का खुलासा हुआ। दोनों आरोपियों से दुर्लभ प्रजाति के 45 कछुए बरामद हुए हैं। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड का जसपुर प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। इसी के चलते बहेड़ी गांव में अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग की टीम ने एक डंपर और जेसीबी को सीज किया है। वहीं उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बहेड़ी गांव में अवैध खनन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड के सितारगंज में पुलिस कांस्टेबल की ओर से विद्युत विभाग के एमएसओ से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। दरअसल लाइन काटने पर पुलिस कांस्टेबल विद्युत वितरण केंद्र जा पहुंचा, जहां उसने एसएचओ के साथ अभद्रता की। वहीं इस मामले के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी धरने पर बैठ गए। साथ ही आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कोतवाली में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। कर रहा था तो सुबह 5 बजे 2 पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे। मेरे से पूछा लाइट कैसे कटी है, तो मैंने कहा सर ट्रांसफार्मर ओवरलोड के कारण हम एक एक फीटर काट के चलाते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ 9 बजे से लाइट नहीं है। सर मेरे कहा यहाँ से चल रही है, लेकिन मेरे यहाँ से कोई फीटर बंद नहीं है। यहाँ आपका फीटर कटा है तो 1 घंटे बाद चालू हो जाएगा। तो काफ़ी देर तक, करीब 20 मिनट तक मेरे साथ वो अपद व्यवहार करते रहे। फिर समय होने के बाद मैंने 1 नंबर फीटर लगा दिया और सप्लाई चालू कर दी। फिर वो बाद में वहाँ से चले गए। तो मेरे को कहीं यहाँ देखना मत। फिर मैंने इस बात को अपने उच्च अधिकारियों को बताया। बाकी कार्रवाई मेरे उच्च अधिकारी द्वारा की गई। ड्यूटी करने वालों को ये समझ में नहीं आया ये पुलिस क्यों आई है, कैसे आई है, या क्यों मुझे गाली दे रहे हैं, या हो सकता है कहीं बाहर घटना तो कोई नहीं घट गई। वो घबरा भी गया। काफ़ी समय तक उन्होंने गाली गलौज की और धमकी भी दे गए आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। भाई ड्यूटी करने वाला तो या नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। फिर अल्मोड़ा नगर पालिका के भवन मनचित्रों को तत्कालीन जिलाधिकारी की ओर से जब्त किया गया था, जिसको लेकर पालिका ने हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जिसके बाद कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को इसके निस्तारण के आदेश दिए हैं। वहीं अब सचिव ने नगर पालिका को मनचित्र दोबारा लौटने के आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं। यहाँ पर जो अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के भवन मानचित्र हमारे पास रखे हुए थे, यहाँ की जनता के जो भवनों के मानचित्र, उन्हें पिछले जिलाधिकारी के आदेश से जो है 24 दिसंबर 2019 को यहाँ से ज़बरदस्ती अपहरण कर लिया गया। हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है
लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद ये मामला हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने सचिव महोदय शहरी विकास को आदेश किया कि इसमें आप निर्णय लें। सचिव शहरी विकास ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी नगर पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, केवल उसी स्थिति में हस्तक्षेप हो सकता है जब किसी का जीवन संकट में हो। उत्तराखंड के चमोली जिले का अपूर्व रावत ने नाम रोशन किया। अपूर्व रावत के एनडीए में चयन होने पर पोखरी क्षेत्र के देवर गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। वहीं अपूर्व रावत ने अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत को दिया है। आपको बताते चलें कि जुलाई में खड़कवासला में ज्वाइनिंग दी जाएगी। शहीद स्मारक से तहसील तक जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। युवाओं के मुताबिक सालों से युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने नई अग्निपथ योजना को लागू करके सेना भर्ती को लेकर युवाओं को सपनों पर पानी फेर दिया, जिसमें सेना में 4 साल की सेवा के बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे। जो ये सेना में भर्ती के लिए नई योजना है पर उसके तहत जो अग्निवीरों की भर्ती की जाती है, इस योजना को लेकर के कतिपय युवाओं के द्वारा आज एक जुलूस निकाला गया है और जुलूस निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा ज्ञापन उनको लिया गया है और साथ ही उनको समझाने का भी प्रयास किया गया है कि योजना उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है और उनका ज्ञापन उचित माध्यम से भारतीय सरकार द्वारा DOD 4 साल की भर्ती के नाम से जो भर्ती निकाली गई है उसके विरोध में 4 साल जवान को अपनी तैयारी करते हुए लग जाता है समय और उससे भी कम समय उनको नौकरी के लिए दिया जा रहा है और भिन्न लोगों द्वारा टिप्पणी की जा रही है कि भर्ती देश सेवा के लिए होती है, ये होती है, वो होती है। तो अगर भर्ती देश सेवा के लिए होती है तो अंबानी का लड़का भी करे देशभक्ति, OBC देश में रहता है, 2 बार भर्ती दे दी है। उसमें किसी चीज में कर देते, कभी चीज में कर देते। जैसे अभी पुलिस की भर्ती है उसमें भर्ती कम दलाली ज्यादा हो रही है। क्या नाम है आज आप ये विरोध प्रदर्शन? हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और इससे मांग की गई है कि TOD वापस ली जाए और जो जिन छात्राओं की जो भर्ती पहले दी थी उन्हें आज से 2 साल पहले उनकी जो लिखित परीक्षा रह गई है उन्हें कराई जाए। उत्तराखंड के रामनगर अपर जिलाधिकारी राजस्व और वित्त अशोक जोशी ने तहसील सभागार में शिविर आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान SDM ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं रामनगर में ओवर रेट बिक्री शराब के मामले में कहा कि संबंधित दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा। ये देखिए 30 लोगों की अभी शिकायतें आई हैं। ये कई मतलब अलग अलग टाइप की हैं। रोडवेज बस स्टेशन में यूटिलिटी जो पब्लिक के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके संबंध में है, कुछ लोगों की अपनी भूमि के दाखिल खारिज के संबंध में है, कुछ कोर्ट के मामले हैं। तो ये अलग अलग टाइप की समस्याएं आई हैं। सिंचाई विभाग की कुछ नहरें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, उनके पुनर्निर्माण के संबंध में। तो ये संबंधित विभागों को हम कह रहे हैं जिसमें जिस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है उस तरीके की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए A1 उत्तराखंड।